अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि महा टीईटी 2021 के इंट्रीम आंसर की आ चुकी है और साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। कई बच्चों के ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट की जो आंसर की है वो टोटली रॉन्ग है, कुछ पर्टिकुलर सेट में या फिर कुछ सेट्स में आंसर जो है वो सही है। ज़्यादातर मैंने जब स्टूडेंट्स ने मुझसे बात की तो मुझे ये लगा कि सेट बी में ज़्यादातर गलतियां हैं। ऐसा दूसरे भी हो सकते हैं, चूँकि मेरे पास में पेपर चारों सेट के अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे जैसे मैसेज आ रहे हैं, जैसे मुझे बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि भाई सर बी सेट में गलतियां हैं या दूसरे भी सेट में जो गलतियां हैं, और वही ये कह रहे हैं कि सेट डी जो है जिसमें मे बी ज़्यादातर सवाल सही है उसमें भी गलतियां हैं, मगर वो गलतियां सभी पेपरों में हैं। जैसा कि एक वो नात लिखने वाला सवाल है पेपर फर्स्ट की, अगर मैं बात करूं तो वो तो सभी में रॉन्ग दिया है, ऐसा आ रहा है। साथ ही साथ वो मिट्टी वाला जो सवाल है, काली मिट्टी वाला, उस पर भी डिस्प्यूट है। और आर्टिकल वाला जो एक सवाल है, आयरन इज फिल इन द ब्लैंक से यूजफुल, ऐसा कुछ तो भी सवाल है मेटल का, उस पर भी डिस्प्यूट है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स में भी है। तो उसकी आप फिक्र ना करें, आपको उसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें जेन्युइन कोई गलती है, जो कि है, ये बात मुझे भी पता है। अभी हम देखेंगे दो सवाल, जैसा कि आप यहाँ पर पीछे में देख रहे हैं, जो हमारा आज का टाइटल है कि मैथमेटिक्स का जो पेपर सेकंड है उसमें जो कुछ सवाल गलत है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपको जो उन्होंने तरीका बताया है कि आपने लॉगिन करना है और वहाँ पे जो एक टैब दिया है उन्होंने जहाँ पर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, वहाँ पर आपने सेट आपका जो क्वेश्चन आंसर की में जो दिया है या आपको जो लगता है उसका रीज़न और विद प्रूफ अपलोड कर देना है, बस हो गया। जेन्युइनली आपका जो आंसर जो रीज़न है वो अगर सही रहेगा तो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी। और आप ऐसा उसके लिए मतलब ऐसा ज़्यादा उत्सुक ना हो, या उसे उत्सुक के अलावा अगर कहेंगे पैनिक ना हो, क्योंकि अक्सर हमेशा से ये होता आ रहा है कि महा टीईटी के पेपरों में गलतियां होती है और फिर वो होता है कि भाई वो 150 की जगह, मिसाल दे रहा हूं मैं, कि भाई 5 सवालों में गलतियां हैं, तो फिर 145 के हिसाब से जो कट ऑफ बनता है 60% और 55% का, तो वो तो हर बारी में होता है। अभी इस आंसर की में तो नहीं है, मगर आप देखिएगा, मैं आपको अभी कह रहा हूं कि जब फाइनल आंसर की आएंगी तो उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन रहेंगे उस पर ऐसा हैश लिखा हुआ रहेगा, मतलब वो आंसर ही उसमें नहीं था, इसलिए वहां पर बताया जाएगा कि भाई इसका आपको कट ऑफ जो है वो कम हो जाएगा। यानी मिसाल दे रहा हूं मैं कि 5 क्वेश्चन अगर रॉन्ग होते हैं तो वो 145 के हिसाब से 60% निकालेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, उसमें कोई पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, उनको टेंशन आ रहा है, आपका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने पेपर दे दिया है, आपका काम हो गया है। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो जो तरीका उन्होंने बताया है उस तरीके के हिसाब से उनको बताइए। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, किसी को व्हाट्सएप में अपन कुछ बोल के या किसी से बात करके नहीं होने वाला है। वो कहावत है ना, 100 बक्का नहीं एक लिखा। तो आपको जो प्रोसेस बताया गया है वो प्रोसेस से आपने ऑब्जेक्शन लेना है, और साथ ही साथ एक ईमेल भी कर दें। जो उनका ईमेल एड्रेस है उनकी वेबसाइट पर, वहां पर एक बाकायदा जिस तरह से कंप्लेन लेटर लिखी जाती है, एक कंप्लेन लेटर लिख ले। मैंने भी अपनी तरफ से भेजा है, आप भी भेजिए। जितने ज्यादा लेटर्स या कंप्लेन उनको मिलेंगी वो यकीनन उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो गलती रहने देंगे या बोलेंगे अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, ऐसा हर बार होता है। और चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, इंटरव्यू आंसर की और फाइनल आंसर की में थोड़ा बहुत फर्क होता ही होता है। तो आप रीजन दे, प्रूफ दे, जैसे कि बहुत सारे प्रूफ चल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, आपने देखा होगा। हमारे बालापुर के अनीस अहमद सर हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने भी मुझे पर्सनली भेजा है और मैंने ग्रुप पर भी शेयर किया है।
तो उन्होंने पूरा रेडीमेड करके दिया है कि भाई ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, आंसर की में ये है और ये रीजन है। एक फोटो उन्होंने बनाई है सब फोटो को मर्ज करते हुए। तो जो हमको ऑब्जेक्शन भी लेना है तो वहां पर हमको एक फोटो या पीडीएफ की शक्ल में जो भी है, जेपीजी या पीडीएफ जो भी है वहां पे, तो उसको इस तरह से सब एक जगह कलेक्ट करके अपलोड करना है, जिस तरह अनिश सर ने मुझे भेजा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने कुछ सवाल मुझे भेजे हैं। आपको भी अगर लगता है कि भाई ये सवाल अगर है तो आप उसको भी उसी तरीके से हाईलाइट करके और एक फाइल में मर्ज करके उसे जरूर भेजें, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। इसी तरीके से कुछ सवाल मैथमेटिक्स के पेपर सेकंड के ताल्लुक से भी है, जहां पर बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा भी है, मैंने कुछ सवाल भी देखा है। यहां पर एक सवाल है कि 12 गैर हमखती नुकात से ज्यादा कितने मुसल्लस बनाए जा सकते हैं। ये जो सवाल है ये सेट सी पेपर सेकंड मैथ और साइंस, इसका ये 118वां नंबर का सवाल है। आप टैली कर सकते हैं अगर कुछ उसमें इसके सीक्वेंस में या सेट में कुछ अगर गड़बड़ होंगी तो ये एक सवाल है कि 12 गैर हमखती नुकात से ज्यादा कितने मुसल्लस बनाए जा सकते हैं। यहां पर हमको ऑप्शन दिया है उसने 210, 240, 180 और 132। तो यहां पर इसका सवाल का जो अब गैर हमखती नुकात किसे कहते हैं, हम वो पहली बात तो वो समझ लेते हैं। गैर हमखती नुकात कहते हैं कि ऐसे नुकात जो एक लाइन में ना हो, मिसाल के तौर पर ये और ये ऐसे गैर हमखती नुकात है। मिसाल दे रहा हूं, ये 3 मैंने गैर हमखती नुकात बनाया है। अब यहां पर 12 गैर हमखती नुकात है और मुसल्लस बनाना है, तो मुसल्लस 3 नुकात को मिलकर बनता है। तो आंसर की में जो इसका जो उसने आंसर दिया है वो 118वें नंबर का जो सेट सी में है वो उसने 1 नंबर का आंसर दिया है, यानी ये 210 दिया है आंसर की के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि इसका आंसर हम कैसे मालूम करते हैं। तो देख लीजिए, इसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जो कि 12th में है, 12C3। जिस तरह हमने पहले भी शायद मैथमेटिक्स के जब हमने लेक्चर्स लिए होंगे तो वहां पर भी इस तरह लिया है। इसको हम कर सकते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल से। अब 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 12 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 12 के नीचे में आपको 3 नंबर आने हैं, 12, 11 और 10, इन तीनों की ज़रब करना है और बटे में 3 ज़रब 2 ज़रब 1 की तरफ जाना है, यानी इस तरीके से 12, 11, 10 इन तीनों की ज़रब और साथ साथ में 3, 2, 1 इस तरीके से। अब जब हम इनको कट करेंगे तो 3 से ये 12 कट, मतलब 3 और 12 का हम तकसीम कर देंगे तो यहाँ पर हमें 4 का भाग लगेगा। 2 से यहाँ पर इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हम ज़रब करते हैं, अगर 4 को 5 से, 4 को जब हम 5 से ज़रब करते हैं तो 4 पंजे 20 और 20 को जब हम 11 से ज़रब करते हैं तो जवाब आता है हमारा पास 220। अब 220 तो ऑप्शन में अपने को कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, तो यहां पर भी इस सवाल में जो है वो डिस्प्यूट है। आप भी अपने तरीके से और कोई तरीके से, या आपको भी अगर कोई लगता होगा कि भाई नहीं ये सही है या इसका रीजन ऐसा है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मेरे भी इस्तेलाह हो जाएंगी। तो इस तरीके से मुझे एक ये सवाल लगा जहां पर ऑप्शन में ही नहीं है और इसका 220 आंसर है, बल्कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो मे भी चांसेस है कि ये सवाल जो कि है वो रद्द हो जाए। एक और सवाल मुझे देखने को मिला है, यहाँ पर लिखा है कि अगर x बराबर जज़र 3, y बराबर 3 जज़र 6, मतलब ये जो है इसका जज़रुल मकब है, और यहाँ पर 7 की चौथी जज़र है z बराबर, तो दर्जा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? सबसे बड़ा x है, उससे छोटा z, उससे छोटा y, या फिर सबसे बड़ा x फिर y फिर z, फिर y z x, और या फिर z x y। तो ये एक सवाल है। अब हम जान लेते हैं जो हमको सवाल में दिया गया है, जो आंसर की में हमको दिया गया है। तो यहाँ पर 101 सवाल का दूसरा आंसर यहाँ पर दिया गया है, सेट सी चूंकि हमारे पास में है, ये दूसरा आंसर यहाँ पर दिया गया है। और अगर दूसरे सेट में भी कोई दूसरा आंसर होगा इन चारों भी ऑप्शन में से, तो वो भी हम देख लेंगे।
तो अब सवाल में जो हमको यहाँ पर दिया गया है कि भाई x बराबर है जज़र 3, मतलब जज़रुल मुरब्बा है, 6 का जज़रुल मकब है और 7 का चौथा जज़र है। तो अब अगर हम देखेंगे कि भाई जज़र 3 की कीमत कितनी होती है या 6 की जो जज़रुल मकब है उसकी कीमत कितनी होती है और 7 का जो चौथा जज़र है उसकी कीमत कितनी होती है, तो हमको यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि भाई जो जज़र 3 का जो मुरब्बा है, सॉरी 3 का जो जज़रुल मुरब्बा है वो होता है 1.732। उसी तरीके से 6 का जज़रुल मकब होता है 1.817 और 7 का जो चौथा जज़र होता है वो होता है 1.414। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ तो सबसे बड़ी जो कीमत है वो हमको यहाँ पर दी गई है, y की कीमत सबसे बड़ी है, उसके बाद में x की कीमत है और फिर आखिर में आ जाएगा z। यानी इस सीक्वेंस से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा है y, फिर उससे छोटा है x और उससे छोटा है z। अब ये जो ऑप्शन है हमको ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा y तो दे रहा है मगर यहाँ पर z दिया है उसने सेकंड नंबर पे, जो कि रॉन्ग है। तो ये एक सवाल था जहां पर ऑप्शन में ही नहीं है इसका आंसर। तो इस तरीके से अगर आपको और भी सवाल लगते हैं जो ऑप्शन में ही नहीं है या ऑप्शन में रॉन्ग है, अगर बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलरली पेपर सेकंड मैथ साइंस की, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। कमेंट का तरीका आपको बताया है, पेपर लिखना है अपने फर्स्ट या सेकंड, सेट लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, आंसर की में जो आंसर दिया है वो लिखना है और जो आंसर आपको सही लगता है विद प्रूफ वो लिखना है वहां पर। तो अब देख लीजिए, एक आईडी है मेरे पास, आप सबके पास हजारों आइडिया हैं, हर एक इंडिविजुअल के पास में अपनी अपनी आईडी है। सभी लोग अगर ऑब्जेक्शन लेंगे, मैं तो कहता हूं बूंद बूंद से समंदर बनता है। मैंने इसमें मैसेज भी किया था ग्रुप पर, सब मिलके आवाज उठाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो पिक्चर है तो वहां पर भी लिखा हुआ है मिलकर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी होगी। तो सब हम मिलजुल कर मेहनत करेंगे, चाहे मैं नहीं हूं, मैं हूं, कोई दूसरे भी यूट्यूब चैनल वाले हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे ही कीजिए, फॉलो कीजिए, वो भी अल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी अजर दे। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपकी खिदमत के लिए है, कौम की खिदमत के लिए है, तो उनको भी आप दुआएं दे। मे भी मेरे से भी कुछ गलती हो सकती है, उनसे भी कुछ गलती हो सकती है, तो मगर ये मेहनतें कर रहे हैं, इंसान है, कोई फरिश्ते तो नहीं है। गलती सभी से होती है, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, या किसी और से भी हो सकती है। तो अपने को उसके पीछे नहीं लग जाना है। वो मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक खिदमत के तौर पर यह काम हो रहा है। सिर्फ एक ही चीज मिल रही है मुझे, तो वह है आपकी दुआ, और यही मुझे चाहिए। तो हमने ऑब्जेक्शन लेना है, आवाज उठाना है, मिलजुल कर अगर आवाज उठाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। और आप देखेंगे कि फाइनल आंसर की या रिजल्ट के अंदर आपको फर्क देखने को मिलेगा। एक बच्चे ऐसी भी है जिनको ऐसा लग रहा है कि 1-2 नंबर से उनका पेपर चूक रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपने मेहनत की है, अल्लाह आपको जरूर कामयाबी अता करेगा। और साथ ही साथ ये तो सीरीज चलते रहेंगी मैथमेटिक्स में, जो एरर या टीटी के रिगार्डिंग जो अपडेट आ रही है इसके रिगार्डिंग भी सीरीज चलती रहेंगी। साथ ही साथ हमने टेट के लिए भी अब पढ़ाई शुरू कर दी है, तो टेट से मुंसलिक हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसकी लिंक यहाँ पर ऊपर में आ रही है। तो आप वहाँ पर भी देख के, या वीडियो के आखिर में जो लिंक आएंगी, या हमारे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे और वहाँ पर महाटेट TAIT की आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो टेट से मुंसलिक वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सवाल लगते हैं, पर्टिकुलर अभी हमने जो वीडियो बनाया है वो मैथ साइंस के लिए बनाया है, या आपको दूसरे भी कुछ सवाल लगते हैं, तो जो तरीका मैंने बताया, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप अपने लॉगिन से उसको चेक कीजिए, वहां पर प्रूफ दीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर अगर आपका सही रहा तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। तो खैर बहुत सारे और भी सवाल है इंग्लिश से मुताल्लिक है। इंग्लिश की अगर बात करूं तो अभी मुझे एक का फोन आया था, उन्होंने बात बताई है कि सर इंग्लिश मीडियम में जो इंग्लिश सब्जेक्ट की आंसर की है और उर्दू मीडियम में जो इंग्लिश सब्जेक्ट की आंसर की, उन्होंने टोटली एग्जैक्टली उठा के वहां पर पेश कर दिया। हालांकि मैंने इंग्लिश मीडियम का पेपर देखा नहीं है, तो वो एक भाई बता रहे थे कि इस तरीके से, क्योंकि टोटली सीक्वेंस जो सेट के सेट है पूरा कॉपी पेस्ट उन्होंने इधर कर दिया है।
अब चूंकि मेरे पास में इंग्लिश मीडियम का पेपर अवेलेबल नहीं है और दूसरे सेट्स के पेपर मेरे पास एक दो सेट के पेपर अवेलेबल है, तो शायद मे भी हो सकता है उनकी बात सही है, आप उस पर भी गौर कीजिए और देखिए कि भाई ऐसा तो नहीं है। तो या फिर पीडीएफ भी मुझे पीडीएफ की शक्ल में पेपर भेजिए ताकि मैं भी देख सकूं, क्योंकि मेरे पास में व्हाट्सएप ग्रुप में पिछले बाकी भेजे थे मगर इतने फोटोज है कुछ समझ नहीं आ रहा है उसमें और वो क्लियर भी नहीं है। तो इसमें भी आप कोशिश कीजिए और जो जो प्रोसेस से कोई भी काम कीजिए। ऑब्जेक्शन लेना है तो लॉगिन करके कीजिए या फिर मेल भी कीजिए उनको, पूरा कंप्लेन लेटर जिस तरह से मेल तैयार होता है, सब्जेक्ट लिखिए, आपका नाम लिखिए, सीट नंबर लिख लीजिए, जो भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है वो लिखिए, विद प्रूफ बात कीजिए। प्रूफ नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।